इतना बड़ा बवाल, इतनी बड़ी किलकारी लग चुकी है गुलशन चौक से अनऑथराइज। आज ये यहाँ पर जगह पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन राजकुमार आनंद जी जो कि विधायक है पटेल, वही 2 दिन वही पुलिस आई है, वो इतना बोली है कि तुम इसको हटा लो, जिसका सामान है वो हटा लो, और हटाने के बाद में बुलडोजर उन्होंने लगा दिया। विधायक आए वो यहाँ पटेल नगर के, वो आके खड़े हो डिटेल हमारा बनवाए। क्षेत्र से चुनकर एक निगम पार्षद जो इस क्षेत्र का मालिक होता है, जो सरकार द्वारा एक बैठाया हुआ एक काउंसलर होता है, ये मान के चलिए आप करोड़ रुपए की संपत्ति जो सरकारी है, एक शौचालय है जो सामूहिक शौचालय था, जिसका विधायक साहब है उन्होंने 4 बार इस पे आश्वासन दे दिए। एक बार सिलाई सेंटर का आश्वासन दिया, एक बार यहाँ पे दोबारा रिकंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद में इस पे कई सारे आश्वासन देके चले गए। वो थे या सामुदायिक भवन बनाते थे जी, तो पुलिस आके हमको रोकती थी, डीडी आके हमको रोकती थी। यहाँ के लोग जो अभी चिल्ला रहे हैं ना, तो जो लोग सामान इसमें रखे थे 2-4 लोग, उनके अंदर एक डर था कि हम रखे तो हैं लेकिन हम कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि सरकारी धन इसमें लगा है। इतना बड़ा बवाल, इतनी बड़ी किलकारी लग चुकी है गुलशन चौक से, जो आज गुलशन चौक के अंदर में अगर ये कहें राजकुमार आनंद जी पटेल नगर क्षेत्र से विधायक हैं, क्या उनको इस चीज की क्या भनक नहीं लगी? क्या यहाँ के निगम पार्षद जो कि एमसीडी के अंदर में काउंसलर हैं, क्या उनको खबर नहीं लगी? क्या अभी तक 24 घंटे बीतने के बाद में जिनका घर 200 से 400 मीटर की दूरी में आता है, यहाँ से रोड पार करो और पटेल नगर लग जाता है, लेकिन क्या अभी तक निगम पार्षद यहाँ पर पहुंचे? क्या इसका जायजा उन्होंने लिया? ये कटघरा, ये सवाल दिल्ली सरकार के ऊपर में भी है। वो दिल्ली सरकार के नुमाइंदे जिन्होंने लगातार ये वादा किया है कि हम लोग तो दिल्ली की जनता के साथ में है, लेकिन दिल्ली की जनता के साथ में आखिर में वो किस तरीके से है? आज अनऑथराइज, आज ये यहाँ पर जगह पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन राजकुमार आनंद जी जो कि विधायक है पटेल नगर क्षेत्र से, वो आकर के यहाँ पर उन्होंने कोई भी जायजा नहीं लिया, ना ही इनको कोई आश्वासन दिया। आप लोगों को कोई आश्वासन दिया? जी नहीं। सिर्फ वही 2 दिन वही पुलिस आई है, वो इतना बोली है कि तुम इसको हटा लो, जिसका सामान है वो हटा लो, और हटाने के बाद में बुलडोजर उन्होंने लगा दिया। हॉस्पिटल बनेगा, बस इतना हमसे बोला गया कि सारा हमारे विधायक आए वो यहाँ पटेल नगर के, वो आके खड़े हो डिटेल हमारा बनवाए। हमारे विधायक आए वो राजकुमार विधायक हमारे आए, मीना आनंद आए, वो आके हमारा यहाँ भाई साहब जी बताइए। मैं कह रहा हूँ सर कि आप एक बात बताओ, इस क्षेत्र से चुनकर एक निगम पार्षद जो इस क्षेत्र का मालिक होता है, जो सरकार द्वारा एक बैठाया हुआ एक काउंसलर होता है, क्या 24 घंटे हो गए, क्या उसको इस चीज की भनक नहीं है? एक ये मान के चलिए आप करोड़ रुपए की संपत्ति जो सरकारी है, एक शौचालय है जो सामूहिक शौचालय था, जिसका उपयोग नहीं हो रहा था, क्या सरकार को नहीं चाहिए कि इस पे कोई एक्शन हो या कुछ अलग चीज का हो? जो हमारे विधायक साहब है उन्होंने 4 बार इस पे आश्वासन दे दिए। एक बार सिलाई सेंटर का आश्वासन दिया, एक बार यहाँ पे दोबारा रिकंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद में इस पे कई सारे आश्वासन देके चले गए। वो क्या अभी आप एक बात बताओ, यहाँ के कई सारे भूमाफिया जो इस पर कार्य कर रहे हैं, ये अगर ऐसे ही रहा तो ये जमीन अधिग्रहित हो जाएगी और किसी भूमाफिया द्वारा। इस पे जल्दी से जल्दी सरकार पर इस पे एक्शन होना चाहिए, सरकार का एक्शन होना बहुत, और इस पे कोई ना कोई एक सरकारी चीजें बनानी चाहिए, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे पुलिस बूथ हो, या कोई। चलिए हमारे साथ में एक चाचा जी हैं, हम लोग एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप हमारे चैनल के अंदर स्वागत है और आप हमारे बीच में इस समय आए। आप ये बताइए कि जो आज ये निर्माण चल रहा है, एक पब्लिक का जगह है, सरकारी जगह है, उसके ऊपर में बुलडोजर चला दिया गया, जो लोगों का जो विश्वास था कि यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक बनेगा या समाज के लिए कोई ऐसी चीज बनेगी, लेकिन यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि इसके ऊपर में कब्जा करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। आप सभी लोगों दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पवन पांडे, मैं सामाजिक कार्य करता हूं और कल हमने ही रुकवाने का काम किया। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम जब यहाँ कभी हम बीना आनंद जी के साथ एमएलए थे, उनके साथ रहा करते थे आम आदमी पार्टी में, तो जब हम ये सड़क बनाते थे या सामुदायिक भवन बनाते थे जी, तो पुलिस आके हमको रोकती थी, डीडी आके हमको रोकती थी। यहाँ के लोग जो अभी चिल्ला रहे हैं ना, इनको ये नहीं पता है कि एक काम सरकारी करवाने के लिए जब तक डीडी और नस्सी नहीं देती काम नहीं हो पाता।
वहाँ वो रुकवा देती थी। या जो शौचालय था उसको हमने खाली करवाया था, नीलोटिया जी के टाइम में शौचालय बना था। बाद में जब ये हुआ कि इस पे मोहल्ला क्लिनिक, जो लोग सामान इसमें रखे थे 2-4 लोग, उनके अंदर एक डर था कि हम रखे तो हैं लेकिन हम कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि सरकारी धन इसमें लगा है, सरकारी धन लगा हुआ, बिल्कुल, है ना। अब इसी दरमियान कुछ लोग यहाँ मिल करके इस एनजीओ का, जिसका बैकग्राउंड यह है कि जगह जगह सरकारी जमीन को कब्जा करना एनजीओ के नाम पे, कुछ अधिकारियों को मिला करके और उसको मोटी रकम में बेचना, ये इनके मुंह लग चुका है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये था कि मेरे सामने तो दूसरे लोगों ने रख लिया। अभी विधायक जी से भी बात चल रही थी, श्री राजकुमार आनंद जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा पंडित जी जैसे फंड आएगा हम इस पर मोहल्ला क्लिनिक का काम चालू करवा देंगे। चालू कर देंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब यहाँ पर बुलडोजर चल रहा था, हाँ अब सुन लीजिए, हाँ बताइए। सबसे गलत चीज यही हुआ कि पुलिस को किसने राइट दिया उस एनजीओ के साथ आकर के, जो बनी हुई सरकारी पैसा लगा था, आम पब्लिक को किसी को तो नहीं पता ये रोड कौन बनवा रहा है, वो तो इधर सरकार ने बना दिया। अब यहाँ कुछ चीजें ऐसी है कि विधायक और सरकार मिलकर पब्लिक को दे देते हैं लेकिन वो सरकारी शो नहीं कर पाते, बिल्कुल, क्योंकि 36 अड़ंगे हैं, बिल्कुल, लेकिन दिमाग सरकारी पैसा तो लगा था, हमारा आपका जो पैसा था, इस पे बुलडोजर चला कैसे। बिल्कुल, जो भी पुलिस के लोग इसमें दोषी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। ये जो सरकारी चीजें टूटी है इनके ऊपर कार्रवाई हो। जिन लोगों ने मटेरियल दिया, क्योंकि यहाँ एक आदमी का नहीं काम है, यहाँ कई लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, इसमें कुछ बड़े अधिकारी लेवल के भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जगह मौके की कम से कम करोड़ों रुपए की संपत्ति है ना। तो यहाँ एक पूरा ग्रुप के तहत काम हुआ है। मेरा ये मानना है यहाँ के पब्लिक से और सरकार से कि जिन लोगों ने बुलडोजर चलाया, जो भी पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और विधायक और मंत्री जी श्री राजकुमार आनंद जी से मेरा ये कहना होगा कि आप जल्दी से जल्दी कोई भी काम सरकारी इसको अपने अंडर में लिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप भी हमारे को पांडे जी ने जो बात कही है, ये 100% जो कहते हैं 100% ठीक है। तो ये होना चाहिए, जो पुलिस यहाँ पर मिल करके, जो एनजीओ के साथ मिल करके जिन्होंने इसके ऊपर बुलडोजर चलाया, उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो थाना कोई सा भी लगता हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आनंद पर्वत या पटेल नगर है, दोनों तरफ का बीच का रास्ता हो सकता है वो पटेल नगर के भी हो सकता है वो आनंद पर्वत के भी हो, लेकिन उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इस तरीके से अगर हस्तक्षेप करते हैं सरकारी जमीनों पर, तो ये गलत है। इसके खिलाफ जो है वो हमारे एमएलए यानी कि जो विधायक है जो पटेल नगर के, उनको इस मामले की संज्ञान लेना चाहिए। दूसरे मैं आपको एक कारण चाहता हूँ, चलिए पुलिस ही नहीं एमसीडी आ जाती है, अभी आप मकान बनाओ तो सारा डिपार्टमेंट यहाँ आ जाता है, पुलिस भी आ रही है। अभी जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी से लोगों की उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन कई सौ गुना भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा। हम लोग खुशकिस्मत हैं अपने टीम के लोग कि यहाँ के लोग विधायक और एमपी थाने पर फोन नहीं करने के पहले हमारे टीम के लोगों को फोन करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है, विश्वास है उनको। तो एमसीडी चुप है, डीडीए क्यों नहीं आई, आप समझ लीजिए। एक अगर झोपड़ी पड़ती है तो डीडीए का पटवारी चौकीदार खड़ा हो जाता है, सरकारी डिपार्टमेंट का अमला खड़ा हो जाता है, और यहाँ हमको कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, जबकि कोर्ट ने कहीं ऑर्डर नहीं किया है कि आप इसको तोड़िए या आप इसको मरम्मत करके बनवा दीजिए, है ना। कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, सिर्फ झूठा दिखा रहे हैं, ये जी कोर्ट में है आप जाके स्टे ले लो। इनको भले भांति पता है सरकारी जमीन पे कोई स्टे नहीं मिल सकता जी, है ना। तो सबसे पहले इनको विधायक को, पार्षद को, यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता उनको भी विश्वास में लेना चाहिए था जी। आप अगर सही है तो, है ना। और फिर आप आते मीडिया को बुलाते, सबके कहते भैया देखो हम ये जेन्युइन काम कर रहे हैं, सरकार नहीं कर पाई। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब एक कोरे कागज पे काला अपना इन लोगों ने धंधा चलाया और ये मोटी रकम लेके सब लोग साइड हो रहे थे। कहीं ना कहीं इसके अंदर में पैसे का हवाला दिया गया। जी भाई साहब, क्या कह रहे थे आप? कल जो कोर्ट का इन्होंने पुलिस वाले से मैंने बोला जो भाई साहब आप पेपर दिखाइए, तो पेपर में ये लिखा है जो एनजीओ है, एनजीओ ये कह रही है जो ये मकान मैंने बनवाया था पहले, अब इसके ना रिपेयरिंग का हमें परमिशन दी जाए। अच्छा। सिर्फ रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की परमिशन दिया कोर्ट ने, ना कि डेमोनेशन की परमिशन दिया है। तो ये जो डेमोनेशन किया गया जाहिर, अगर जिस तरीके से अगर उनके पास पेपर है तो जाहिर सी बात है ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बुलडोजर चलवाया, बिल्कुल गलत है। रिपेयर का मतलब होता है बनी बनाई चीज को, इमारत को वही रखा जाता है और वहीं पे प्लास्टर का हो या छत का हो उसको करा जाता है।
होता है मरम्मत करी जाती जी। है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट इन्होंने बुलडोजर चला दिया। एक बार कैमरामैन से कहूंगा सामने दिखाइए, ये बुलडोजर का चलाया हुआ सारा मलबा यहाँ पर इकट्ठा है, यहाँ पर ये सारा मलबा इकट्ठा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको डेमोक्रेसी किया गया है। तो अभी मतलब अब उम्मीद है आपको कि जो है इसके ऊपर में हमारे विधायक और काउंसलर जो है वो इसके ऊपर में एक्शन लेंगे? मैं तो विधायक जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा और जो हमारे निगम पार्षद है कविता हजारीलाल चौहान जी, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, जो सरकारी जगह पे जो भूमाफिया के थ्रू बहुत ही साजिश के दरमियान ये काम हो रहा है, उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाए ताकि पब्लिक को सुविधा मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।